हेलो क्यूटीज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर के आई हूँ, जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को बहुत पहले से ही लाइक करता है, बट हमारी फीमेल लीड को ये पता ही नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारी फीमेल लीड को ये पता चल पाएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम पे यूनशियान के पार्टी का सीन देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड मेल लीड है, और जहां हमारी फीमेल लीड जियांग क्याओ स्टेज पर जाते हुए सोचती है कि पे यूनशियान उसके बचपन का प्यार है, और उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। सब लोग उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। तभी उन्हें दूर से लिन देखकर हंस रही थी, जो कि हमारी सेकंड फीमेल लीड है। तभी यूनशियान सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं और क्याओ बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और ये सब दूर से हमारा मेल लीड मिस्टर पेजी भी सुनता है। सब लोग उन दोनों को बेस्ट विशेस देते हैं, और क्याओ भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके हैप्पी मोमेंट्स दूसरे ही पल सैड मोमेंट में बदल जाते हैं जब वो अपने फियांसे यूनशियान को किसी और यानी लिन के साथ रोमांस करते देखती है। लिन यूनशियान से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई देख लेगा, और तुमने अभी अपनी वेडिंग अनाउंस की है। तो वो बोलता है कि मुझे कौन सा उससे शादी करनी थी, मैं तो ये सब बस पैसे के लिए कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर पेज जी भी आता है और क्याओ की आंखें क्लोज करके पूछता है कि अपने फियांसे को चीटिंग करते हुए पकड़ना है या फिर यहाँ से जाना है। तो जी उसे लेकर चला जाता है। घर ले जाते हुए जी क्याओ से सॉरी बोलता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से अब्रॉड रहे हैं, इसीलिए यूनशियान ऐसा बन गया है, और सॉरी बोलता है क्योंकि यूनशियान और जी दोनों रियल ब्रदर्स थे। तो क्याओ बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो लोग क्याओ के हॉस्टल पहुंचते हैं। तो जी उसे उठाने जाता है, तो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं, जिससे क्याओ ऑकवर्ड हो जाती है और भागकर जाने लगती है, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जी उसके लिए गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करता है, जिससे क्याओ सेफली चली जाती है। रात को वो बैठी हुई थी, तभी उसे यूनशियान का मैसेज आता है, जो उससे पूछता है कि क्या मेरे ब्रदर ने तुम्हें घर छोड़ दिया। तो वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किसी और लड़की के साथ थे। जिस पर यूनशियान उसे नेक्स्ट डे कॉलेज में मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट डे क्याओ जब उससे मिलने जाती है, तो यूनशियान उसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे काम की वजह से लड़कियों के साथ रहना पड़ता है, तो मैं ये बात समझनी चाहिए। तो वो मना करती है कि हम ओपन रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा रिलेशन रखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे पास मेरे लिए तो कभी टाइम नहीं रहता, लेकिन मैंने फिर भी तुम पर ट्रस्ट किया, तो क्या तुम मेरे साथ लॉयल भी नहीं रह सकते। जिससे यूनशियान चिढ़ जाता है कि तुम सिर्फ अपनी साइड देख रही हो। क्या तुमने आज तक मुझे कुछ दिया है। तुम्हारे स्टेपफादर मिस्टर जाओ हमारी फैमिली के भरोसे रहते हैं। हमारी फैमिली की वजह से आज सोसाइटी में तुम्हारी पोजीशन है, और तुम तो मुझे टच भी नहीं करने देती। ये सब सुनकर क्याओ वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है, लेकिन क्याओ उसे दूर करती है और गुस्से से बोलती है कि मैं तुम्हारे दिए गिफ्ट वापस कर दूंगी। और रही बात मेरे स्टेप फादर की, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और वहाँ से चली जाती है। तभी यूनशियान का फ्रेंड गु फेई आकर पूछता है कि क्या तुम उसे रोकोगे नहीं। जिस पर यूनशियान एटीट्यूड के साथ बोलता है कि उसकी मॉम हमेशा से उसकी शादी एक रिच फैमिली में करना चाहती थी, तो वो वापस मेरे पास ही आएगी। तो गु फेई बोलता है कि अगर उसे तुम्हारे भाई ने तुमसे छीन लिया तो। जिस पर यूनशियान बोलता है कि तुम्हें लगता है मेरा ब्रदर ऐसी लड़की को पसंद करेगा, और चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्याओ को उसकी मॉम का फोन आता है, जो उसे हॉस्पिटल में बुलाती हैं क्योंकि उसके ब्रदर की तबीयत खराब थी। तो क्याओ हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसकी मॉम अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर से भी लड़ रही थी। तो क्याओ को बुरा लगता है कि उसकी मॉम उसके ब्रदर से इतना प्यार करती हैं, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं। तभी उसकी मॉम उसे जाकर बिल पे करने के लिए बोलती हैं, तो वो चली जाती है। लेकिन बहुत टाइम तक वेट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे कहीं और जाने के लिए बोलती है, तो वो जी से टकरा जाती है। तो वो उसे संभालता है। जी उसी हॉस्पिटल का एक बहुत फेमस डॉक्टर था। वो पूछता है कि क्या तुम खो गई हो। तो वो बोलती है कि मुझे बिलिंग काउंटर नहीं पता, इसीलिए जी उसे अपने साथ ले जाता है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी उसके पेट से आवाज आती है, तो जी बोलता है कि मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया, और उसे कैंटीन लेकर जाता है। तो क्या उसे बताने लगती है कि मेरा भाई यहाँ नहीं रहता, इसीलिए मेरा उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो जी बोलता है कि मेरा भी मेरे ब्रदर के साथ इतना अच्छा रिलेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके बाद वो क्याओ से पूछता है कि तुम अकेले क्यों आई, यूनशियान कहाँ पर है। तो क्याओ बता देती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, जिससे जी के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं और वो अंदर ही अंदर स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो क्याओ को लाइक करता था, इसीलिए खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और यहाँ पर क्याओ की मॉम हॉस्पिटल की डॉक्टर्स पर गुस्सा कर रही थी कि उन्होंने हमारा इतना खर्चा करवा दिया, लेकिन अभी तक उन्हें बीमारी समझ नहीं आई। तो स्टेप फादर बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी प्यारी डॉटर से पूछना चाहिए, वो तो इतने अमीर घर में शादी करने वाली है, तो वो किसी बड़े डॉक्टर को बुला सकती है। तो ये सब जी और क्याओ सुन लेते हैं और वो जाकर बोलता है कि आपके बेटे को मैं चेक कर देता हूँ। तो नर्सेस बातें करने लगती हैं कि डॉक्टर जी तो किसी को ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, जरूर ये उनके रिलेटिव्स होंगे। चेकअप के बाद क्याओ जी को झुककर थैंक यू बोलने वाली थी, लेकिन वो रोक देता है और अंदर लेकर जाता है। तो क्याओ उसे थैंक यू बोलती है, तो जी बोलता है कि क्या ऐसे ही थैंक यू बोलोगी, जिस पर क्याओ उसे एक कैंडी देती है। तो वो हंसता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों ने सच में ब्रेकअप कर लिया है और क्या तुम्हारी मॉम को नहीं पता। तो वो हाँ बोलती है और बताती है कि मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी पे फैमिली में ही हो। तो जी उसे बोलता है कि पे फैमिली में एक और बेटा है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे वो शॉक्ड होती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर की एक्स फियांसी हूँ। तो जी बोलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और मुझे भी शादी करनी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर 30 का हो जाऊंगा और विदाउट मैरिज मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी मेरी इमेज खराब होने लगी है। इसीलिए वो क्याओ को सोचने के लिए बोलता है। रात को क्याओ को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जी ने उसे बोला था कि अगर तुम ये शादी कर लोगी तो तुम यूनशियान से भी बदला ले सकती हो। अगले दिन वो अपनी मॉम के साथ जा रही थी, तो उसकी मॉम उसे यूनशियान के बारे में पूछती हैं, तो वो बहाना बनाने लगती है, जिस पर मॉम बोलती हैं कि तुम्हें उसे खुद से अप्रोच करना चाहिए, जिससे क्याओ इरिटेट होकर अपनी मॉम से बोलती है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, क्या तब भी आप मुझे यूनशियान से शादी करने के लिए फोर्स करेंगी। तो मॉम बोलती हैं कि वो फैमिली तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो उनकी हेल्प की थी वो बस फेवर रिटर्न कर रहे हैं, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी इतनी रिच फैमिली में हो रही है, इससे तुम अपने ब्रदर को भी हेल्प कर पाओगी। जिससे क्याओ गुस्सा करती है कि आपको तो बस अपने बेटे और पे फैमिली की पड़ी है, और वहाँ से चली जाती है। वो अपनी ग्रैंडमा के घर आती है, जो उसे वेडिंग ड्रेस दिखाती हैं जो उन्होंने क्याओ के लिए बनाई थी। क्याओ को बुरा लगता है कि उसकी ग्रैंडमा उसकी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड है, लेकिन उसका तो ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद क्याओ परेशान थी, तो ग्रैंडमा उसे पूछती हैं, तो वो उन्हें सब बता देती है। तो वो बोलती है कि तुम किसी से भी शादी करो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो वो उन्हें हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब क्याओ साफ सफाई कर रही थी, तो उसे ग्रैंडमा की रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो उसे पता चलता है कि उन्हें ट्यूमर है, इसीलिए वो उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करती हैं। तो क्याओ बोलती है कि क्या आपको टेंशन है कि हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। जिस पर ग्रैंडमा बोलती है कि अभी तुम्हारी शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्याओ को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो जी को फोन करके बोलती है कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो जी भी उसे मिलने आता है और ग्रैंडमा से मिलकर उन्हें सब बताता है, जिससे ग्रैंडमा कंफ्यूज होती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं कि अगर क्याओ खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और पूछने लगती हैं कि तुम दोनों कब से एक दूसरे को लाइक करते हो। तो जी बोलता है कि मैं क्याओ को बहुत सालों से लाइक करता हूँ, जिससे क्याओ को लगता है कि जी झूठ बोल रहा है, बट बेचारा तो सच बोल रहा था। वापस जाते हुए क्याओ को ठंड लग रही थी, तो जी उसे अपना कोट देता है। तो क्याओ बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला। तो क्याओ सोचती है कि क्या ये सच में मुझे सीक्रेटली लाइक करता था, लेकिन उसे बिलीव नहीं होता। तभी वो यूनशियान को आता देख लेती है, इसीलिए जी को लेकर छुप जाती है। तो जी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जाने लगता है, लेकिन क्याओ उसे रोकती है। तो वो पूछता है कि तुम क्यों डर रही हो। तो वो बोलती है कि अभी मैंने उससे ब्रेकअप किया था और अब तुम्हारे साथ शादी, तो ये बहुत अजीब नहीं है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में कोई बात करे। यूनशियान क्याओ की ग्रैंडमा के घर को ढूंढ रहा था, तो क्याओ दूसरी साइड से उसके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर शांत करने आया हूँ, लेकिन क्याओ उसे मना करती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए अपनी ये कछुए जैसी शक्ल लेकर यहाँ पर दोबारा मत आना। जिससे यूनशियान गुस्सा करता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, फिर क्यों तुम ये तमाशा कर रही हो। तो वो बोलती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो यूनशियान पूछता है कि क्या ये कोट उसी का है।
और उसे बहुत गुस्सा आता है कि क्या तुम मुझे चीट कर रही थी, जो इतनी जल्दी किसी को पटा लिया तुमने, और चिल्लाकर उसके बॉयफ्रेंड को बाहर आने के लिए बोलता है। तो जी आने लगता है, लेकिन क्या उसे मना करती है और यूनशान से लड़ने लगती है। तो वो बोलता है कि हमारे वेडिंग इनविटेशन सबको जा चुके हैं, क्या तुम हमारी फैमिली की इंसल्ट करना चाहती हो। जिस पर क्या बोलती है कि ये सब तुम्हें चीट करने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी सब तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तो यूनशान उसे बुरा बोलने लगता है कि तुम कितनी कैरेक्टर लेस हो, जिस पर क्या उसे थप्पड़ मार देती है कि इस कछुए की इतनी हिम्मत जो मुझे कैरेक्टर लेस बोल रहा है। पहले खुद ही मुझ पर चीट किया और अब शरीफ बनने का नाटक कर रहा है, जैसे कितना भोला है। जिससे यूनशान भी उसे मारने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो जी उसे रोक देता है। वैसे भी हीरो के होते हीरोइन को कोई छू सकता है क्या। तो यूनशान बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसे उन दोनों पर शक भी होता है। तो जी उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने आया था मॉम डैड के बोलने पर, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो। और उसे क्याओ को मारने पर डांटने लगता है और उसे लेकर चला जाता है। लेकिन यूनशान बहुत ड्रिंक कर लेता है और जी को सब बताने लगता है कि वो मेरे साथ ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ, तो उसे और क्या चाहिए। तो जी बोलता है कि तुम्हारे आसपास हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियां रहती हैं, और अगर तुम क्या उसे प्यार नहीं करते तो उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन यूनशान जी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे उसकी आदत हो गई है, मैं उससे ब्रेकअप करना नहीं चाहता। तभी जी को क्या फोन करती है और पूछती है कि क्या यूनशान ने तुमसे कुछ कहा। तो जी सोचता है कि अगर क्या को पता चला कि यूनशान उसके लिए क्या फील करता है तो क्या वो मुझे छोड़ देगी। इसीलिए वो बोलता है कि हम कल जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो क्या हाँ बोलती है। यूनशान पूछता है कि आप किससे बात कर रहे थे। तो जी उसे नहीं बताता और घर जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो जी बहुत खुश होता है, जिससे क्याओ कंफ्यूज्ड होती है। जिसके बाद जी क्याओ को बोलता है कि कॉलेज के पास मेरा एक घर है, तो हम वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। जिससे क्याओ नर्वस होती है। तो जी बोलता है कि हम मैरिड हैं, तो तुम इतना क्यों डर रही हो। इसीलिए वो मान जाती है। तो जी उसे घर लेकर आता है। तो क्याओ को घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। जी उसे अपना कार देता है, तो वो मना करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फोर्स करता है और बोलता है कि आज के बाद तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। तो क्याओ हाँ बोलती है। जिसके बाद जी उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी को दिल से एक्सेप्ट करो और मुझे लाइक करने की कोशिश करो। तो क्या बोलती है कि मैं जरूर कोशिश करूंगी, पर वो थोड़ी नर्वस थी। तो जी बोलता है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, तो तुम जितना चाहे टाइम ले सकती हो। तो क्या रिलैक्स हो जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है, तो सब उसके टेस्ट के हिसाब से डेकोरेटेड था और उसके साइज के कपड़े भी थे। जिससे वो सोचने लगती है कि जी उसे इतने अच्छे से कैसे जानता है। वो नीचे जाती है, तो जी खाना बना रहा था, इसीलिए वो हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन वो मना करता है। वाह यार हमारा हीरो कितना अच्छा है, खुद ही सारा काम कर रहा है, बताओ। तो वो उसे दूर से देखती है। जिसके बाद दोनों डिनर करते हैं। तो क्या उसके खाने की बहुत तारीफ करती है। रात को वो अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बाहर पानी पीने जाती है। और यहाँ पर जी अपना काम कर रहा था, तो उसका पेन नहीं चल रहा था, इसीलिए वो क्या उसे मांगने आता है, जो किचन में थी, और जी को देखकर ऑकवर्ड हो जाती है और जाने लगती है। लेकिन जी उसके क्लोज आता है, तो वो पीछे हटने लगती है और सोचती है कि शायद जी उसे किस करने वाला है। लेकिन जी उसे बोलता है कि मुझे पानी पीना है, जिससे वो एम्बेरेस्ड हो जाती है कि वो क्या सोच रही थी, इसीलिए भागकर जाने लगती है। तो जी बोलता है कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जी अपने पेशेंट को चेक कर रहा था, तो नर्स उसके पेन को देखकर हंसने लगती है कि डॉक्टर पे की चॉइस लड़कियों जैसी क्यों है। और पेशेंट की डॉटर जी को देखे जा रही थी। वो जब जाने लगता है, तो वो उसके पीछे भागती है और उससे कांटेक्ट नंबर मांगने लगती है और उसे बताती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। तो वो मना करता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जिसे सुनकर नर्स और उसका डॉक्टर फ्रेंड शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर पे की वाइफ कौन होगी, जो उन्होंने उसे इतना छिपा कर रखा है। इधर दूसरी तरफ क्याओ की मॉम हॉस्पिटल में क्याओ को डांट रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज हम एक डॉक्टर भी अरेंज नहीं कर पा रहे। अगर तुम यूनशान को गुस्सा नहीं दिलाती तो आज वो हमारी हेल्प करता। तो क्या उन्हें बताती है कि उसने मुझ पर चीट किया, इसीलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जिस पर भी उसकी मॉम उसे ही डांट
डांटने लगती हैं और बोलती हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें उसे सीड्यूस करना चाहिए, वरना तुम्हारे अलावा उसके पास कितनी सारी लड़कियां हैं। ये सब तुम्हारी गलती है, वरना तुम दोनों की शादी हो जाती तो तुम्हारे ब्रदर को भी इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या वो बोलती है कि आपको मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है, बस आपको अपना मतलब देखना है, और उन पर अपना सारा गुस्सा निकालती है, जिससे उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। तभी जी ये सब देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या वो वहाँ से चली जाती है तो वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि क्या वो बैठे हुए रो रही थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करता है। तो क्या वो उसे हग करके रोने लगती है और बोलती है कि मैंने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन वो फिर भी मुझे प्यार नहीं करती। तो जी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि सारी मॉम अपने सारे बच्चों से प्यार करें, ये तुम्हारी गलती नहीं है, और पूछता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा, जिस पर वो बताती है कि मॉम चाहती है कि मैं किसी रिच लड़के के साथ शादी करूं, इसीलिए जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने यूनशान से ब्रेकअप किया है तो उन्होंने मुझे मारा। तो जी बोलता है कि क्या मैं रिच नहीं हूँ। तो क्या वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो जी उसे वहीं पर बैठने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है और जाकर उसके लिए लेमन केक लेकर आता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट है। अब अगर हीरो को हीरोइन के बारे में नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। और वो बोलती है कि जब भी मैं सैड होती थी तो यूनशान मेरे लिए यही केक भेजता था। तो जी याद करता है कि वो केक क्याओ के लिए वही भेजता था जब भी वो क्याओ को सैड देखता था, लेकिन वो डिलीवरी मैन को सिर्फ मिस्टर पे इनाम बताता था, इसीलिए क्याओ को लगता था कि वो केक यूनशान ने उसके लिए भेजा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी क्याओ को कॉलेज छोड़ देता है। तो वो सैड थी कि वैकेशंस इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो जी उसे चीयर करता है तो वो चली जाती है। तभी उसे लिन गाड़ी से निकलता देख लेती है और बोलती है कि इसने इतनी जल्दी किसी और आदमी को पटा भी लिया। जिसके बाद वो यूनशान को देखती है जो क्याओ के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। तो लिन उसे बोलती है कि मैंने अभी क्याओ को किसी आदमी के साथ देखा, वो तुम पर चीट कर रही है, लेकिन तुम अभी भी उसके पीछे मजनू बनकर घूम रहे हो। तो यूनशान उसे रूडली बात करता है और बोलता है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और बोलता है कि वो बस थोड़ी सी नाराज है। तो लिन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और चला जाता है। क्या जा रही थी तो यूनशान उसे फ्लावर्स देकर बोलता है कि मैंने लिन के साथ ब्रेकअप कर लिया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। तो क्या वो बुके फेंक कर बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो और जाने लगती है। तो यूनशान उस पर गुस्सा करता है कि मेरे जैसे रिच और रेप्यूटेटेड बंदे ने तुमसे माफी मांगी तो तुम्हें और क्या चाहिए। देख रहे हो गाइस, मतलब कछुए सी शक्ल का अपने आप को रिच और रेप्यूटेटेड बोल रहा है, मतलब शर्म भी नहीं आ रही उसको ये बोलने में। पहले तो खुद ही चीट किया, फिर बोल रहा है इतना रिच इतना रेप्यूटेटेड। क्या सच में तुम किसी और के साथ हो? तो क्या बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो चीट करे, और अब तो मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने का पछतावा भी नहीं होता। हाँ यार, मतलब ऐसे कछुए के लिए कौन ही पछतावा करेगा। लेकिन यूनशान क्याओ का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है, लेकिन तभी जी उसे देख लेता है और उसे रोकता है। तो वो गुस्सा करने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसने मुझे छोड़कर किसे चूज किया है। तो जी बोलता है कि क्या तुम्हें अभी अक्ल आई जब वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और अब जब ब्रेकअप हो गया है तो वो अफेयर करे या शादी करे तो मैं उससे क्या करना। लेकिन वो बोलता है कि आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हैं, मैं आपका भाई हूँ। तो जी उसे वापस जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो घर आता है तो क्या उसे बोलती है कि आज यूनशान मुझसे मिलने आया था, इसीलिए नेक्स्ट टाइम मैं कॉलेज अकेले चली जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि वो हमें देखे। तो जी उसे बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें मिले तो उसे बता देना कि हमने शादी कर ली है। तो क्या वो बोलती है कि याद है तुमने मुझे बोला था कि क्या मुझे यूनशान से बदला नहीं लेना, कि वो मुझे इतने साल से चीट कर रहा था, तो अब अगर मैं उसे बता दूं तो वो मुझे सिस्टर इन लॉ बोलेगा। ये सोचकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे हेट करे, क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहती। जिस पर जी बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। तो क्या वो वहाँ से चली जाती है। रात को वो फिर से अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है, तो वो मैसेज जी को आता है क्योंकि वही उसका ऑनलाइन फ्रेंड था जिससे क्या वो सारी बातें करती थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग भी क्या वो सैड थी। तो जी उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बता देती है। तो जी उसे पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो, तो वो हाँ बोलती है कि उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जी बोलता है कि वो तुम्हें जरूर मैसेज करेगी। तो थोड़ी देर बाद क्या को मैसेज आता है, इसीलिए वो खुश हो जाती है और जी को बताने जाती है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करके बताती है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो जी उसे
पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो, तो वो बोलती है कि मुझे अभी पता नहीं है, जिस पर जी उसे बोलता है कि तुम्हें उसके क्लोज जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए वो जी के लिए हॉस्पिटल में लंच लेकर जाती है, लेकिन नर्स उसे अंदर जाने से मना करती है। तभी जी वहाँ पर आता है कि ये मेरी वाइफ है और उसे लेकर चला जाता है। जी लंच कर रहा था तो क्या उसे पूछती है कि क्या तुम वीकेंड पर फ्री हो, अगर तुम फ्री हो तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। तो जी झट से मान जाता है। तभी वहाँ उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है और बोलता है कि हमारा वीकेंड पर कैंपिंग करने का प्लान है। तो जी मना करता है, लेकिन क्या उसे चलने के लिए बोलती है। इसीलिए वो कैंपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर टेंट सेट करते हैं और बहुत खुश थे। जिसके बाद जी क्याओ को अपने साथ मार्केट चलने के लिए बोलता है। तो वो दोनों जिस रास्ते से जा रहे थे तो क्याओ को याद आता है कि वो यहाँ पर यूनशान के साथ आती थी, लेकिन यूनशान को कभी भी उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसके साथ वो लव ब्रिज क्रॉस करने से मना कर देता है। इसीलिए वो सैड हो जाती है। तो जी उसका हाथ पकड़कर उसे ब्रिज क्रॉस करने के लिए बोलता है और दोनों साथ में क्रॉस कर लेते हैं। रात को सब बैठे थे तो जी का फ्रेंड उनको उनकी लव स्टोरी बताने के लिए बोलता है, जिससे क्या शॉक्ड हो जाती है। और सब लोग जब क्या उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी डॉक्टर जी को बचपन से पसंद करती हो, तो क्या हाँ बोल देती है। लेकिन जी जानता था कि क्या झूठ बोल रही है। जिसके बाद वो सोने जाते हैं तो जी शर्ट उतारने लगता है, लेकिन फिर क्या अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसीलिए वो वैसे ही सो जाता है। रात को क्या नींद में उसका हाथ पकड़कर सो जाती है तो जी उसे देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्या की नींद खुलती है तो वो भी जी को प्यार से देखने लगती है। तो जब जी उठने लगता है तो वो सोने का नाटक करती है, तो जी उसके नोज पर किस करता है और चला जाता है। तो जिसके बाद क्या भी उठ जाती है और ब्लश करने लगती है। वो दोनों जब घर जाते हैं तो वहाँ पर यूनशान वेट कर रहा था। तो वो दोनों को साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। तो जी क्याओ को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन यूनशान उसे रोकता है और पूछने लगता है। तो जी बोलता है कि तुम जो समझ रहे हो वो सही है, मैं और क्याओ साथ हैं। तो यूनशान बोलता है कि तुम ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो ना, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर तुम इतनी बेशरम नहीं हो सकती कि अपने ही फियांसे के भाई के साथ अफेयर करो। तो क्या बोलती है कि ये सब सच है, जिससे यूनशान भड़क जाता है कि क्या तुमने इसीलिए मुझसे ब्रेकअप किया और मेरे भाई को सीड्यूस। तो जी उसे बोलता है कि हम तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मिले थे और ये मेरा डिसीजन था कि मुझे क्याओ के साथ रहना है। तो यूनशान उससे लड़ने लगता है कि ब्रदर आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और क्याओ को भी बोलता है कि तुम अपनी फैमिली की बात मानने के लिए एक भाई से दूसरे भाई के पास जा सकती हो, क्या तुम इतनी गिरी हुई हो। जिस पर जी उसे पंच मार देता है कि जवान संभाल कर बात करो। तो यूनशान बोलता है कि मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा और वहाँ से चला जाता है। क्या बोलती है कि अब क्या होगा। तो जी उसे बोलता है कि उसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। रात को यूनशान गुस्से से बहुत ड्रिंक करने लगता है। तो गुफे बोलता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बता देता है। तो गुफे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में, और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि क्या तुम्हारे भाई को सीड्यूस कर लेगी, जो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। और बोलता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए शायद तुम्हें जेलिस करने के लिए ये सब कर रही है। तो यूनशान बोलता है कि हाँ, फिर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मनाना है। और नेक्स्ट डे बुके लेकर क्याओ के कॉलेज चला जाता है और सॉरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने लिन के साथ तुम पर चीट किया, लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं। तो क्याओ मना करती है। तो यूनशान बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए वो उसके साथ चली जाती है। वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। तो वहाँ पर यूनशान उसकी सारी फेवरेट चीजें मंगवाता है। तो क्या बोलती है कि ये सारी मेरी नहीं तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। और बताती है कि मैंने और जी ने डिसाइड किया है कि हम साथ रहने वाले हैं। तो यूनशान गुस्सा करता है कि क्या तुम इतनी बेशरम हो जो मेरे ही ब्रदर को सीड्यूस करोगी। जिस पर वो बोलती है कि हम दोनों हमारे ब्रेकअप के बाद साथ हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यूनशान उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि क्या तुमने मेरे ब्रदर के रेपुटेशन के बारे में सोचा है। नेक्स्ट मंथ हमारी शादी होने वाली थी, अब लोग क्या बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे ब्रदर के साथ हो। वो लोग मेरे ब्रदर को बुरा बोलेंगे, जिससे क्या वो भी सोचने लगती है। तो यूनशान बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, हम अभी भी साथ हो सकते हैं, इसीलिए तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर के साथ रहूं या ना रहूं, पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली। जिससे यूनशान गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर जी आता है और उन दोनों को साथ देकर क्याओ को फोन करके पूछता है। तो क्याओ उसे बोलती है कि मैं बाहर हूँ, लेकिन ये नहीं बताती कि वो यूनशान के साथ है।
तो यूनशान हंसने लगता है कि क्या तुम मेरे ब्रदर से झूठ बोल रही हो। तो वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जी उन्हें दूर से देख रहा था और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि क्याओ ने उससे झूठ बोला। रात को जी जब क्याओ के पास आता है तो वो उसे सॉरी बोलती है, तो जी उसे हग कर लेता है और सोचता है कि क्या ये मुझसे शादी करके रिग्रेट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यूनशान कॉलेज में हर जगह क्याओ का पीछा करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो क्याओ की फ्रेंड जिया उस पर गुस्सा करती है कि तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। तो यूनशान उसे बोलता है कि ये हमारा मैटर है तो तुम दूर रहो, लेकिन जिया बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है इसीलिए मैं बोलूंगी और उसे वार्निंग देती है और क्याओ को लेकर चली जाती है। जिसके बाद वो क्याओ को बताती है कि तुम्हें टीचर ने एक बिजनेस ट्रिप पर जाने बोला है एज अ ट्रांसलेटर, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो क्याओ उनके टीचर से मिलने जाती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हें एग्जीबिशन के लिए हमारी कॉलेज की तरफ से ट्रांसलेटर बनकर जाना होगा। तो क्याओ मान जाती है क्योंकि वो भी यूनशान को अवॉइड करना चाहती थी। तभी उसे जी फोन करता है कि मैं कॉलेज में लेक्चर के लिए आया हूँ और हम इसके बाद साथ चलेंगे, लेकिन क्याओ मना करती है कि मुझे कुछ काम है तो हम घर पर मिलेंगे। फोन कट करने के बाद जी कुछ स्टूडेंट्स को बात करते सुन लेता है कि यूनशान क्याओ को मनाने के लिए उसके पीछे पड़ा है। रात को जी अपने फ्रेंड जिन के साथ बार में था तो जी उसे बता देता है कि उसकी शादी हो चुकी है, जिससे वो शॉक्ड होता है। तो जिन बोलता है कि तुम इतने साल से क्याओ को लाइक करते थे, अचानक शादी कैसे कर ली। तो जी हंसने लगता है। तो जिन समझ जाता है कि जी ने क्याओ से शादी की है और बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तुमने तो अपने ब्रदर की गर्ल छीन ली। जिस पर वो बोलता है कि उनका पहले ही ब्रेकअप हो गया था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। तो जिन बोलता है कि क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे लाइक करते हो। तो वो ना बोलता है, इसीलिए जिन बोलता है कि उसे जल्दी बता दो वरना ऐसा ना हो कि वो तुम्हें सीरियसली ना ले और यूनशान के पास वापस चली जाए। इसीलिए वो घर आता है क्याओ को प्रपोज करने के लिए। तो देखता है कि क्याओ बैग पैक करके कहीं जा रही थी, तो उसे लगता है कि क्याओ उसे सच में छोड़कर जा रही है। तो वो उसे हक कर लेता है और जाने से मना करता है। तो क्याओ पूछती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है, लेकिन जी डर कर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अपना घर पैसा सब दूंगा, तुम पर कभी चीट भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो क्याओ उसे शांत करती है और बताती है कि मैं कॉलेज की तरफ से एक एग्जीबिशन के लिए जा रही हूँ और उसके लिए सूप बनाने जाती है, लेकिन जी उसे रोक लेता है, जिससे दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद जब क्याओ सूप बनाकर लाती है तो जी सो चुका था, तो वो उसे उठाकर सूप पीने के लिए बोलती है। तो वो क्याओ को सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ लिया। तो क्याओ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे और यूनशान की र्यूमर से परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो जी हाँ बोलता है। तो अगली सीन में हम देखते हैं कि क्याओ जब एग्जीबिशन के लिए जाती है तो मिस्टर जिन से मिलती है कि मैं आपकी ट्रांसलेटर हूँ। तो जिन बोलता है कि तुम यहाँ कैसे हो। तो क्याओ को समझ नहीं आता, लेकिन वो जी का फ्रेंड था तो क्याओ को जानता था। जिसके बाद एग्जीबिशन में क्याओ सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है तो सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद वो अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ पर यूनशान आता है और उसकी हेल्प करने लगता है, जिससे वो गुस्सा करती है। लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम जल्दी से मेरे ब्रदर के साथ ब्रेकअप कर लो वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये सब जिन देख लेता है और जी को फोन करके बता देता है कि यूनशान यहाँ भी आ गया है, क्याओ के पीछे जल्दी से आ जाओ वरना तुम्हारी वाइफ को वो ले जाएगा। तो जी उसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसे क्याओ का ध्यान रखने के लिए बोलता है कि जब तक मैं नहीं आता। तो जिन रात को क्याओ को अपने साथ ले जाता है कि मैं तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो इनडायरेक्टली पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर क्याओ बोलती है कि मैं मैरिड हूँ। तो जिन पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। तो क्याओ जी की बहुत तारीफ करती है, जिस पर जिन बोलता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्याओ जी को मैसेज करती है तो वो उससे ही मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद जब क्याओ को भूख लगती है तो वो बाहर जाती है, जहाँ पर वो जी को आते हुए देखती है तो उसे भागकर हग कर लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा मन बदल गया तो तुम किसी और के साथ चली जाओगी। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। तभी उन्हें यूनशान साथ देख लेता है और जी से आकर लड़ने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर हो और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जी बोलता है कि तुम क्या उसे प्यार नहीं करते, तुमने कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, तो अब रिग्रेट क्यों कर रहे हो। तो यूनशान बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और चला जाता है। जिसके बाद क्याओ जी को मेडिसिन लगा रही थी तो दोनों क्लोज आ जाते हैं, जिससे तो क्याओ जाने लगती है। लेकिन जी उसे हक करके पूछता है कि क्या यूनशान के पास जा रही हो। तो वो बोलती है कि वो हमसे नफरत करता है। तो
तो जी बोलता है कि अच्छा है, वरना तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उन्हें जिन मिलता है तो क्याओ को पता चलता है कि वो जी का फ्रेंड है। क्याओ अपना काम करने चली जाती है तो जिन बोलता है कि क्या यूनशान ने तुम्हें मारा, तो जी बोलता है कि इतना गुस्सा करना तो उसका बनता था। जिसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं तो क्याओ के पैर दर्द कर रहे थे तो जी उसके पैरों की मसाज कर देता है। तो वो पूछती है कि तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो, तो वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्याओ जा रही थी तो उसके स्टेप फादर मिस्टर जाओ उससे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि तुम यूनशान को कैसे छोड़ सकती हो, और उसे दोबारा पैचअप करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप अपने फायदे के लिए ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाने वाली। उसके बाद वो चली जाती है तो वो यूनशान को फोन करके बोलते हैं कि मैंने उसे समझाया है, वो मान जाएगी, और अपने प्रोजेक्ट फंड की बात करते हैं तो यूनशान बोलता है कि वो आपको मिल जाएगा। जिसके बाद जिया और क्याओ कैंटीन में थे तो कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि कैसे मिस्टर जाओ ने कॉलेज लैब में फ्रॉड किए हैं। तो जिया क्याओ को बोलती है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, वो सिर्फ तुम्हारे स्टेप फादर हैं। क्याओ जा रही थी तो यूनशान उसके पास आकर उसे रिंग देता है कि तुमने तो तुम्हारे स्टेप फादर के बारे में सुना होगा, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे स्टेप फादर की हेल्प कर दूंगा। लेकिन क्याओ मना करती है कि ये उनकी गलती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और चली जाती है। जिसके बाद क्याओ को उसकी मॉम का फोन आता है जो उसे उनके बर्थडे पर बुलाती हैं। तो क्याओ भी उन्हें मिलने चली जाती है जहां वो उन्हें गिफ्ट देती है और देखती है कि उन लोगों ने पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट करके डिनर कर लिया था, इसीलिए वो हर्ट हो जाती है और जाने लगती है। लेकिन उसकी मॉम उसे रोकती हैं और स्टेप फादर को हेल्प करने के लिए बोलती हैं और यूनशान की बात मानने के लिए बोलती हैं। जिस पर क्याओ उन्हें बोलती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब उनकी गलती है। तो मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती हैं और बोलती हैं कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो घर कैसे चलाऊंगी। तो क्याओ बोलती है कि मैंने आज तक आपका ध्यान रखा है, लेकिन आप भी उनकी तरह लालची हो गई, इसीलिए ये सब हुआ है, तो आप भी ये सब डिजर्व करती हैं। जिस पर मॉम क्याओ को थप्पड़ मार देती हैं कि अगर तुमने यूनशान की बात नहीं मानी तो मुझे मॉम मत बोलना। तो क्याओ भी बोलती है कि ये लास्ट टाइम है जब मैं आपसे मिलने आई, इसके बाद मुझे किसी बात के लिए परेशान मत करना, और चली जाती है। क्याओ सैड थी इसीलिए जी को फोन करके सब बता देती है, इसीलिए वो उसे मिलने आता है और उसके लिए केक लेकर आता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि जी उसे इतना अच्छे से ट्रीट करता है। जी ने उसके लिए फायरवर्क्स भी अरेंज किए थे, लेकिन वो उसे बताता नहीं कि ये उसने किया। रात को जी फोन करके क्याओ के स्टेप फादर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है, लेकिन जेल भेजने से मना करता है ताकि क्याओ सैड ना हो, और ये बात क्याओ भी सुन लेती है। इसीलिए नेक्स्ट डे वो कॉलेज में सारा दिन हैप्पी थी। तो जिया उसे पूछती है कि क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम इतना खुश हो, तो क्याओ उसे बता देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। जिससे जिया एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगती है कि वो लड़का कौन है, क्या वो हमारे कॉलेज का है। तो क्याओ उसे नाम नहीं बताती, लेकिन जिया उसे टीज करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को लाइक करती हो। तो वो हाँ बोलती है। तो जिया उसे कुछ टिप्स देती है कि कैसे अपने हस्बैंड को सीड्यूस करना है, जिससे क्या वो मना करती है, लेकिन जिया उसे फोर्स करती है, इसीलिए वो मान जाती है और वो जी के साथ बाहर डेट पर जाती है और जी के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करती है। जिसके बाद वो लोग एक लेडी से टकरा जाते हैं। तो क्याओ जी को फ्लावर्स खरीदने के लिए बोलती है, तो वो उसे एक सनफ्लावर खरीद कर देता है और पूछता है कि तुम्हें ये इतना पसंद क्यों है। जिस पर वो बोलती है कि इसे देखकर मुझे मेरे पापा की याद आती है इसीलिए, और उसे बोलती है कि तुमने भी मुझे एक बार सनफ्लावर्स दिए थे, क्या तुम्हें याद नहीं। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूनशान और क्याओ का कॉलेज ईयर स्टार्ट होने वाला था। तो जी ने यूनशान के साथ साथ क्याओ को भी फ्लावर्स दिए थे, इसीलिए क्याओ बोलती है कि मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मुझे भी फ्लावर्स दिए थे, और उसे किस करती है। रात को जिया क्याओ को मैसेज करके बोलती है कि अगर हस्बैंड को सीड्यूस करना है तो नाइट सूट पहनना मत भूलना। तो क्याओ को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन फिर वो नाइट सूट पहनकर जी के रूम में जाती है। तो जी उसके क्लोज जाकर पूछता है कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया, और बोलता है कि तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो, और उसे किस करने जाता है, लेकिन वो पीछे हटने लगती है, इसीलिए वो रुक जाता है कि तुम अभी रेडी नहीं हो। तो क्या बोलती है कि मैं रेडी हूँ। तो जी उसे साथ में सोने के लिए बोलता है, तो वो हाँ बोलकर उसे हक कर लेती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्या उठती है तो जी तैयार हो रहा था, इसीलिए वो उसकी टाई बांधने में उसकी हेल्प करती है, जिसके बाद वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट देता है। तो क्या वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये बहुत सुंदर है। वो कॉलेज आती है तो वहाँ उसके टीचर उसे बताता है कि लास्ट टाइम वो एग्जीबिशन के लिए ट्रांसलेटर बनकर गई थी तो सबने उसकी तारीफ की थी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें बर्लिन भेजूं। तो क्या वो कुछ नहीं बोलती, तो उसके टीचर उसे टाइम देते हैं कि सोचकर बता देना, इसीलिए वो जाने लगती है। तो यूनशान उसे आकर बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा ब्रदर तुमसे प्यार करता है, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तो क्या वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूनशान उसे बोलता है कि वो बहुत साल से किसी लड़की को पसंद करता है। तो क्या वो बोलती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करने की कोशिश मत करो, मुझे उस पर ट्रस्ट है, और चली जाती है। घर पर वो बार बार यही सोच रही थी, इसीलिए अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है। तो जी उसे बोलता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को ट्रस्ट करना चाहिए, उसके लिए तुम ही उसकी फेवरेट होगी। जिस पर क्या वो सोचती है कि जी इतना सक्सेसफुल और अच्छा है और वो उसे डिजर्व नहीं करती, इसीलिए वो भी बर्लिन जाकर जॉब करने का डिसाइड करती है और अपने टीचर को हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो रात को बैठकर पढ़ रही थी तो जी आकर पूछता है, तो वो बताती है कि मैं बर्लिन जा रही हूँ, जिससे वो थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन उसकी हेल्प करता है। तो वो पढ़ाई छोड़कर जी को ही देखे जा रही थी, तो वो बोलता है कि ध्यान दो और उसे फिर से एक्सप्लेन करने लगता है। नेक्स्ट डे जब क्या इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ लिन भी आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकती हो। तो क्या बोलती है कि रिजल्ट आने पर देख लेंगे। तो लिन इंटरव्यू देने चली जाती है, लेकिन बाहर आकर वो क्याओ के साथ लड़ने लगती है और जानबूझकर उसकी पेपर्स खराब कर देती है, जिससे क्याओ को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत करती है और इंटरव्यू देने चली जाती है, जहां टीचर ऑलरेडी उससे इम्प्रेस थे। जिसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और थोड़ी देर बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। तो वो लोग क्याओ को सेलेक्ट करते हैं कि तुमने सारे मेडिकल टर्म्स को अच्छे से बोला, जिससे लिन शॉक्ड होती है कि इसे मेडिकल के इतने डिफिकल्ट टर्म्स कैसे याद हुए। जिसके बाद वो यूनशान से मिलने जाती है, तो वो बहुत ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए उसे जाकर बोलती है कि तुम्हारे जैसे बड़े घर का लड़का एक लड़की के लिए पूरे टाइम नशे में रहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब डिजर्व भी करती है? उसे तो तुम्हारी कोई टेंशन भी नहीं है, और मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। और बताती है कि आज इंटरव्यू में क्या उन्हें इतने डिफिकल्ट मेडिकल टर्म्स अच्छे से बोले, मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ से सीखे, पर मुझे भी बर्लिन जाना था, लेकिन मैं अब नहीं जा पाऊंगी। जिस पर इरिटेट होकर यूनशान बोलता है कि मुझे तुम्हारे डेली शेड्यूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। तो लिन उसे सीड्यूस करने लगती है और बोलती है कि क्याओ को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसीलिए तुम उसे भूल जाओ। लेकिन यूनशान उसे दूर हटाता है। तो लिन बोलती है, तुम ऐसे दिन रात ड्रिंक करते रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? अच्छा होगा कि तुम ये सपना देखना बंद करो। तो यूनशान उसके सामने गुस्से से ग्लास तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनशान ड्रिंक करके जी के घर आता है और नशे में उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस कर दो। तो जी बोलता है कि तुमने बहुत पी रखी है, इसीलिए घर जाकर आराम करो। तो यूनशान बोलता है कि आप मेरे ब्रदर हो, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आप हमेशा मेरे लिए सनफ्लावर्स लाते थे, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते थे, तो आप मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड क्यों छीनना चाहते हो? तो जी उसे बोलता है कि मैं फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं क्याओ के लिए लाता था। तो यूनशान बोलता है कि मतलब आप उसे हमेशा से लाइक करते थे, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करती थी, तो अब क्या हुआ? जिस पर जी बोलता है कि अगर तुमने उसे अच्छे से ट्रीट किया होता तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता था। तो यूनशान बोलता है कि नहीं, आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए आप जेलिस हो और मुझसे नफरत करते हो। तो जी बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे जेलिस था क्योंकि तुम्हारे पास सब था, लेकिन मैंने तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छीनने की कोशिश की, तब तक जब तक तुमने खुद सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया। लेकिन यूनशान तो अभी भी जी को ही ब्लेम करने लगता है और उसे बोलता है कि मुझे आपके जैसा ब्रदर नहीं चाहिए, और चला जाता है। जी सैड होकर बैठा था तो क्या घर आती है तो जी उसे हक करने के लिए बोलता है। तो क्या उसे हक करके पूछती है कि क्या हुआ, तो जी उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? तो क्या बोलती है कि मैं सेलेक्ट हो गई, इसीलिए मुझे बर्लिन जाना पड़ेगा। तो जी बोलता है कि क्या मैं भी साथ चलूं? जिसके बाद वो अगले दिन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर्स की टीम में बर्लिन जाने का डिसाइड करता है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तुमने अपना डिसीजन कैसे चेंज कर लिया, पहले तो तुमने मना किया था। तो जी बोलता है
कि मेरी वाइफ के लिए क्या जाने लगती है तो सैड थी और बोलती है कि मैं बहुत दिनों के लिए जाने वाली हूँ। इसीलिए जी उसे हक करने के लिए बोलता है तो क्या उसे हक करके बोलती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करोगे, तो जी हाँ बोलता है। क्या वो अपने टीचर के साथ जा रही थी तो उसके टीचर बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी होने वाले हैं, मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जिस पर क्या उन्हें बताती है कि मैं मैरिड हूँ, जिससे वो शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ पर जी आता है तो उसे देखकर क्या खुश हो जाती है। तभी टीचर को जी बताता है कि वो दोनों मैरिड हैं और वो क्याओ को लेकर चला जाता है। होटल आकर जी क्याओ को फ्रेश होने के लिए बोलता है और जी अपना काम कर रहा था तो क्याओ टीवी देखते देखते बहुत ड्रिंक कर लेती है और सो जाती है और जी भी अपना काम कंप्लीट करके उसे देखने आता है तो वो नशे में थी, इसीलिए उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। लेकिन वो जी को जाने नहीं देती और उसे अपने क्लोज खींच लेती है और नशे में बड़बड़ाने लगती है। जी उसे चेंज करने का बोलता है लेकिन वो मना करती है कि मुझे यही ड्रेस पहननी है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को सीड्यूस करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे टच भी नहीं करता। तो जी हंसने लगता है तो वो ड्रेस लेकर चली जाती है। लेकिन जब ड्रेस चेंज करके आती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन जी उसे पकड़ लेता है तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा हस्बैंड मुझसे सीड्यूस होगा, जिस पर वो हाँ बोलता है और उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जा रहे थे तो जी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात की बातें याद हैं, तो क्या वो याद करती है और उसे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है और जी के जाने के बाद बोलती है कि आज के बाद मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। जिसके बाद वो फॉरेन डॉक्टर के साथ कुछ दिन काम करते हैं तो जी का फ्रेंड क्याओ को बताता है कि जी ने यहाँ आने से मना कर दिया था लेकिन वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है, तो क्याओ खुश हो जाती है। जिसके बाद जब वो रात को वॉक पर जाते हैं तो एक कपल को किस करता देखते हैं तो क्याओ जी से बोलती है कि क्या हम भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जी बहाना बनाकर चला जाता है। तो क्याओ ड्रिंक करने लगती है कि क्या जी उसे लाइक नहीं करता, जो उसे किस भी नहीं करना चाहता। तो उसे यूनशियान की बातें याद आती हैं कि जी किसी और को लाइक करता है। तभी वहाँ पर जी आ जाता है तो क्याओ उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते, तो जी उसे अपनी हार्ट बीट फील करने के लिए बोलता है। तो क्याओ उसे किस कर लेती है तो जी भी उसे किस करता है और उसे उठाकर ले जाता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्याओ आती है तो जी उसे टीज करने लगता है कि क्या तुम्हें कल की रात याद है या भूल गई। तो क्या बोलती है कि मुझे याद है और मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, लेकिन क्या तुमने मुझसे सच बोला था। तो जी बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रूफ दिया कि मेरी हार्ट बीट सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी फास्ट होती हैं। गाइज वैसे क्या ये आपके साथ भी होता है कि अपने फेवरेट इंसान को देखकर आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है? अगर ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताना। जिसके बाद वो उठकर जाता है तो क्या वो अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करके बताने लगती है, लेकिन वो मैसेज जी के फोन पर आ रहे थे इसीलिए वो शॉक्ड हो जाती है और जाने लगती है। तो जी उसे रोकता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि मैं बस तुम्हारे क्लोज आना चाहता था, लेकिन क्या वो गुस्सा करती है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा था मुझे पागल बनाने में जब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही थी। तो जी उसे एक्सप्लेन करने लगता है और सॉरी बोलता है कि मैं सेल्फिश हो गया था, लेकिन क्या हर्ट होती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी मॉम ने भी यही किया था और यूनशियान ने भी, और वहाँ से जाने लगती है। तो जी उसे रोकता है कि मैं चला जाता हूँ। जिसके बाद क्या बहुत रोने लगती है। यहाँ जी भी जिन को आकर सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्या उसे मिलने जिन आता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने नहीं जाना कि जी की वो लवर कौन है। तो वो उसके साथ जाती है तो जिन उसे बताता है कि जी ने अपनी लवर के लिए यहाँ आकर 3 विशेष मांगी थी जो उसकी पूरी हो गई थी। तो क्या बोलती है कि क्या वो मुझे इतना प्यार करता है। तो जिन उसे अपने साथ लेकर जाता है और एक बेंच दिखाता है कि ये जी ने अपनी लवर के नाम पर डोनेट किया था। तो क्या वो बेंच देखती है तो उस पर उसका नाम लिखा था, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ जी आता है तो वो उसे जाकर हग कर लेती है और आई लव यू बोलकर किस करती है और उसे बोलती है कि आज के बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना और झूठ भी मत बोलना। लेकिन तभी लिन उन दोनों की फोटोज ले लेती है ताकि वो जाकर यूनशियान को दिखा सके। यहाँ हम यूनशियान को देखते हैं जो क्याओ के प्यार में देवदास बनकर दिन रात ड्रिंक कर रहा था। तो लिन आग में घी डालने के लिए उसके पास आती है और उसे फोटोज दिखाती है कि तुम्हारी लवर किसी और के साथ मजे कर रही है और तुम यहाँ पर दीवाना बने बैठे हो, और चुपके से उसकी ड्रिंक में ड्रग्स डाल देती है। यूनशियान को बहुत गुस्सा आता है तो लिन उसे ड्रिंक देती है और वो भी पी लेता है। तो लिन उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है तो यूनशियान उसे बोलता है कि तुम बस मेरे लिए टाइम पास थी, इसीलिए ज्यादा सीरियसली मत लो। तभी उसे नशा होने लगता है तो लिन उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूनशियान को होश
आता है तो वो लिन पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की। तो लिन बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी तो करते थे, फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। लेकिन यूनशान उसे वार्न करके चला जाता है, लेकिन लिन भी यूनशान की तरह फुल पागल थी जो हाथ धोकर यूनशान के पीछे पड़ी थी। यूनशान बाहर आता है तो उसे अपनी मॉम का फोन आता है जो उसे घर बुलाती है। कुछ दिन बाद क्याओ और जी वापस आ रही थी तो यूनशान उन्हें बोलता है कि मॉम अब्रॉड से वापस घर आ गई हैं और मैंने उन्हें बताया है कि मेरा और क्याओ का झगड़ा हो गया था, लेकिन मैं क्याओ को मना लूंगा। जिस पर जी गुस्सा करता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर यूनशान बोलता है कि अगर क्याओ मेरे साथ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्याओ गुस्सा करती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो यूनशान बोलता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके लिए तुम दोनों रेस्पॉन्सिबल होगे। इसीलिए वो क्याओ को अपने साथ डिनर पार्टी में चलने के लिए बोलता है और चला जाता है। जिसके बाद जी क्याओ से सॉरी बोलता है कि मैंने मॉम को अभी तक कुछ नहीं बताया क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तो क्याओ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें मिलकर सब समझा दूंगी। अगले दिन यूनशान क्याओ को जबरदस्ती हाथ पकड़कर लेकर आता है तो वहाँ क्याओ की मॉम भी इनवाइटेड थी। तो मिसेस पे क्याओ को अच्छे से वेलकम करती है और बोलती है कि अगर यूनशान तुम्हें कभी परेशान करे तो मुझे बताना। जिस पर यूनशान क्याओ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं क्याओ का ध्यान अच्छे से रखूंगा। हाँ, कछुए पे अपना ध्यान तो रखा नहीं जाता, क्याओ का ध्यान रखेगा। तो क्याओ उसे साइड में ले जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम को अपसेट नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्हें सच नहीं बता रही हो, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की हरकतें बंद करो ताकि वो कुछ गलत ना समझें। लेकिन वो कछुआ उसे बोलता है कि ये तो अच्छी बात है और फिर से उसे अपने ब्रदर के साथ ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, लेकिन क्याओ मना करती है। यूनशान के जाते ही नागिन आती अपना रंग दिखाने, क्याओ की मॉम आकर उसे बोलती है कि यूनशान ने तुम्हें एक चांस दिया है तो तुम उसे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि तुम्हारे स्टेप फादर की जॉब चली गई है तो पे फैमिली के अलावा हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। क्याओ तो अपनी मॉम की बेशर्मी देखकर शॉक्ड थी और बोलती है कि स्टेप फादर के साथ जो हुआ वो उनकी गलती थी, लेकिन उसकी मॉम उससे लड़ने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख रहे हो गाइस, यहाँ पर इसकी मॉम इसके साथ कितना बुरा करती हैं और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारी मॉम ऐसी नहीं है। वो तो इनफैक्ट हमें इतना प्यार करती हैं, फिर भी हम उनकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि तुमने यूनशान से ब्रेकअप किया इसीलिए उसने सारा गुस्सा स्टेप फादर पर निकाला, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। तभी मिसेस पेई सबके सामने अनाउंसमेंट करती हैं कि मेरे सन यूनशान और डॉटर इन लॉ क्याओ की मैरिज में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अब बहुत जल्द इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी होगी और सबको इनवाइट करती हैं। तो क्याओ यूनशान को जाकर उसकी मॉम को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें वैसे भी पे फैमिली में शादी करनी थी ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम मुझसे शादी करो या मेरे ब्रदर से। तो क्याओ बोलती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता देती हूँ। तो यूनशान उसे रोकता है कि क्या तुम मेरी मॉम को मारना चाहती हो। तो क्याओ बोलती है कि उन्हें एक दिन तो सच पता चलना ही है। तो यूनशान उसे ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम चुपचाप ये नाटक करो, वरना अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा ब्रदर भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो क्याओ रुक जाती है, लेकिन तभी लिन आ जाती है उनकी खुशियों में भंग करने के लिए और बोलती है कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो क्याओ यूनशान को देखकर हंसने लगती है। यूनशान गुस्से से जाकर लिन को बोलता है कि यहाँ तमाशा मत करो और जाओ यहाँ से, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी और सीधा यूनशान की मॉम के पास जाकर उन्हें बताती है कि मैं यूनशान की गर्लफ्रेंड हूँ और क्याओ और यूनशान का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो मॉम शॉक्ड होकर यूनशान से पूछती हैं, तो यूनशान उन्हें शांत होने के लिए बोलता है कि ये मेरी क्लासमेट है और कुछ नहीं, और लिन को वार्न करता है, लेकिन वो नहीं मानती कि तुम कब तक इस बात को छुपाओगे और तुम अभी भी इस क्याओ के पीछे पड़े हो। तो मॉम बोलती है कि क्याओ उसकी फियांसे है और लिन को थप्पड़ मार देती हैं कि अपनी बकवास बंद करो और गार्ड्स को बुलाकर लिन को बाहर निकालने के लिए बोलती हैं। तो लिन उन्हें बताती है कि मैं यूनशान के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ और सबको रिपोर्ट्स भी दिखा देती है। तो मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और यूनशान को थप्पड़ मार देती हैं कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यूनशान उन्हें संभालता है। तो मॉम क्याओ को बोलती है कि क्या इसीलिए तुम यूनशान के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन ये सब मेरी गलती है कि मैंने उसे अच्छे से मैनर्स नहीं दिए। तभी क्याओ की मॉम जाकर लिन को थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर के फियांसे को सेड्यूस करने की, और क्या गारंटी है कि ये बच्चा यूनशान का है। तो क्याओ उन्हें रोकती है और सब लोग लिन की इंसल्ट करने लगते हैं। तो वो कौन सा अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर लेती, इसीलिए क्याओ की मॉम से बोलती है कि मुझे
मुझे कुछ बोलने से पहले अपनी बेटी को देख लो, इसने भी तो किसी और के साथ रिलेशन बनाया है। तो उसकी मॉम मानने से मना कर देती हैं कि मेरी डॉटर ऐसी नहीं है, लेकिन लिन बोलती है कि क्या उसे पूछ लो कि वो बर्लिन में किसके साथ गई थी। तो यूनशान की मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि तुम यूनशान से शादी करने के लिए विदाउट प्रूफ मेरी डॉटर इन लॉ की इंसल्ट नहीं कर सकती। तो लिन उन्हें फोटोज दिखा देती है, जिससे मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। क्याओ को जी के साथ देखकर और गेस्ट भी बातें करने लगते हैं कि क्या दोनों भाई एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं। फोटोज देखकर जी की मॉम क्याओ से पूछती हैं कि क्या इन फोटोज में जो लड़की है वो तुम हो। तो क्याओ हाँ बोलती है, जिससे मॉम उसे थप्पड़ मार देती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। तो सब लोग क्याओ को बुरा बोलने लगते हैं। तो क्याओ बोलती है कि मेरा और यूनशान का ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हमने आपको बताया नहीं। तो मॉम बोलती है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो भी गया था तो तुम्हें जी के साथ रिलेशनशिप में आने की क्या जरूरत थी। और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जी ने ये सब जानबूझकर किया होगा ताकि वो हमसे बदला ले सके, क्योंकि वो हमसे नफरत करता है। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है आग में घी डालने के लिए कि क्या तुम इतनी डेस्परेट थी पे फैमिली की रिच लेडी बनने के लिए कि एक को छोड़कर दूसरे बेटे को पकड़ लिया। तो क्या उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन मॉम गुस्से से बोलती है कि अगर तुम जी के साथ पैसों के लिए हो तो याद रखना कि मैं उसे पे फैमिली का कोई भी राइट नहीं दूंगी। तो क्याओ की मॉम ऐसा करने से मना करती है, लेकिन क्याओ जी की मॉम को सुनाने लगती है कि आप अपने बच्चों में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकती हैं जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। तभी वहाँ पर जी भी आ जाता है। तो उसकी मॉम उस पर भड़क जाती हैं और ब्रेकअप करने के लिए बोलती हैं। तो वो सबको बता देता है कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, जिससे सब शॉक्ड होते हैं और मॉम उसे थप्पड़ मार देती हैं कि तुमने ये मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना, ताकि तुम यूनशान को परेशान कर सको। तो जी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मॉम उसे एक और थप्पड़ मार देती हैं। तो क्या उन्हें रोकती है और बोलती है कि इसमें जी की कोई गलती नहीं है, जिस पर यूनशान बोलता है कि तुमने इतने दिनों तक मुझसे ये बात छिपा कर रखी, मैंने बस एक छोटी सी गलती की थी, लेकिन तुमने मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी, तुम कितनी क्रूल हो। तो क्या बोलती है कि तुमने एक बार नहीं बार बार गलती की, इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। तो यूनशान जी से लड़ने लगता है। तो जी बोलता है कि क्या को मैरिज के लिए मैंने प्रपोज किया था, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो उनकी मॉम ये देखकर बेहोश हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वो बोलती हैं कि मुझे इन दोनों को नहीं देखना। रात को क्याओ जी को कंफर्ट करती है और पूछती है कि आंटी तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। तो वो बताता है कि वो डिप्रेशन में थी, तब से उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बैड लक हूँ। उन्होंने बचपन से ही यूनशान से ज्यादा प्यार किया है, मुझे लगता था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उनका प्यार मैं पूरा करूंगी, जिस पर जी उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, तो वो उसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद क्या उसे अपनी फेवरेट केक शॉप पर लेकर आती है लेमन केक खाने, लेकिन ओनर जी को पहचान लेता है। तो क्या को पता चलता है कि उसे हमेशा केक यूनशान ने नहीं जी ने भेजा था। तो क्या बोलती है कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, जिस पर वो बोलता है कि तुम इतनी खुश थी, उससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्या सूप बना रही थी। तो जी उसे हक करता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम हमसे अपसेट है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो जी बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। जिसके बाद वो हॉस्पिटल आते हैं। तो क्याओ जी को भेज देती है और जी की मॉम से मिलने आती है, लेकिन वो उसके आते ही गुस्सा करने लगती हैं कि तुम्हें ज्यादा ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तो क्या बोलती है कि आप प्लीज जी को समझने की कोशिश करिए, वो सच में आपके लिए परेशान है। मेरे भी पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम ने दूसरी शादी की और उसके बाद आज तक उन्होंने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए तो बस मेरा भाई सबसे इम्पोर्टेंट था। तो मुझे पता है कि कैसा लगता है जब अपनी मॉम हमें इग्नोर करती हैं। तो मॉम गुस्सा करती हैं कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो उसे छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या वो मना करती है और बोलती है कि अगर मैंने भी उसे छोड़ दिया तो उसके पास कौन बचेगा, मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जी की मॉम नहीं मानती और उसे बोलती हैं कि मैं तुम दोनों का रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। तो क्या भी उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर चली जाती है। बाहर वो कुछ नर्सेस को बातें करता सुनती है कि एक पेशेंट की डेथ की वजह से उसकी फैमिली ने डॉक्टर पे को मारा, इसीलिए वो परेशान हो जाती है और जी से मिलने जाती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने बस मुझ पर पानी डाला, लेकिन अगर मुझे पता होता कि उस पेशेंट की कंडीशन ऑपरेशन करते टाइम खराब हो जाएगी
तो मैं ऑपरेशन करता ही नहीं तो क्या उसे संभालती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया होगा, और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं बातें कर रहे थे तो वो क्या उसे पूछता है कि मॉम ने क्या बोला, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा हमारी मैरिज को एक्सेप्ट करने में, बट मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलने जाओ। तो वो मान जाता है और वो दोनों नेक्स्ट डे मॉम को डिस्चार्ज करवाने जाते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं और बोलती हैं कि मैं यूनशान के साथ ही जाऊंगी। तभी यूनशान आता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है तो क्याओ जी को कंफर्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्याओ मॉम से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे देखते ही भड़क जाती हैं। तो क्याओ उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलती हैं कि अगर तुम जी को डाइवोर्स दोगी तो ही मुझे शांति मिलेगी, लेकिन क्याओ मना करती है और बोलती है कि प्लीज आप जी से तो मिल लीजिए। तो वो क्याओ को बाहर खड़ा रहने के लिए बोलती हैं कि जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तो क्याओ रात तक वहीं बारिश में खड़ी रहती है। तभी जी आता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन यूनशान आकर उन्हें ताना मारने लगता है कि क्या तुम दोनों को लगता है कि इतना सब गवाकर तुम दोनों खुश रह पाओगे। जिस पर जी को गुस्सा आता है और वो जाकर यूनशान को पंच मार देता है कि तुमने आज तक अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम किया है। जब क्याओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तब तो तुम हर रोज दूसरी लड़कियों के साथ थे, तब तुमने उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। ना तुम पढ़ाई करके हॉस्पिटल संभाल पाए और ना ही मॉम का ध्यान रख पाए, जबकि उन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा मुझे इग्नोर किया। तो यूनशान बोलता है कि तुम मुझसे जेलस हो। तो जी बोलता है कि तुम हमेशा यही करते हो, अपनी गलती किसी और पर डाल देते हो। अगर तुमने क्याओ को अच्छे से ट्रीट किया होता तो मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आता। लेकिन यूनशान जी से लड़ने लगता है। तभी मॉम उन दोनों की लड़ाई देखकर बाहर आती हैं और जी को ही थप्पड़ मार देती हैं, जिससे वो भी अपनी मॉम को बोल देता है कि आपको हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ, अच्छा होता कि मैं आपका बेटा नहीं होता। ये सुनकर मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो उनका ऑपरेशन जी ही करता है। जिसके बाद यूनशान उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि अब उसे भी अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। अगले दिन मॉम को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका ऑपरेशन जी ने किया। तो वो भी रोने लगती हैं। तो यूनशान उन्हें बोलता है कि हम दोनों अब्रॉड चले जाएंगे। तो वो मान जाती हैं। इसीलिए यूनशान भी क्याओ से लास्ट टाइम मिलने के लिए आता है और उसे सॉरी बोलता है और क्याओ को उसके ब्रदर को भी बताने के लिए बोलता है कि मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, और उसे एक लास्ट टाइम हक करके चला जाता है। लेकिन उन्हें दूर से लिन देख लेती है और उसे क्याओ पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे किडनैप कर लेती है और उसे जिंदा जलाने वाली थी। तो क्याओ को होश आ जाता है। तो लिन उसे बोलती है कि मैं यूनशान के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो क्याओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपनी लाइफ खराब कर रही हो, लेकिन उसके सर पर तो जुनून था। लेकिन तभी वहाँ पर यूनशान और जी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तो यूनशान भी उन दोनों को अपनी विशेष देता है। बाहर आकर क्याओ जी को हक कर लेती है और इमोशनल हो जाती है और यहाँ लिन यूनशान को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो एम्बुलेंस को फोन कर देता है और चला जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जी और क्याओ की वेडिंग थी। तो ग्रैंडमा आती हैं और क्याओ को वेडिंग ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती हैं और दूर से उसकी मॉम भी। जिसके बाद यूनशान भी उन दोनों को बेस्ट विशेस देकर चला जाता है। जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन क्याओ बोलती है कि ये सच है और उनकी किसके साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आप इस ड्रामा को 5 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि न्यू ड्रामा रिलीज होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।